जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सिलेबस कंप्लीट कब होगा क्रैश कोर्स का। फिलहाल तभी स्टार्ट किए है कि नहीं, लेकिन हाँ, कब कंप्लीट होगा जो बच्चे जानना चाह रहे हैं उसको हम बता देते हैं पूरा स्पष्ट कि जनवरी लास्ट तक। कब बताइए तो जनवरी लास्ट, जिसमें से सारा वीवीआई बता चुके होंगे, हम सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुके होंगे पूरा फिजिक्स का, और साथ ही साथ में हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी बता चुके होंगे। देखिए, लास्ट में एक बात बता रहे जो याद रख लेना हमेशा, एम कैप्सूल देंगे। क्या देंगे बताइए? एम कैप्सूल। नाम सुने एम कैप्सूल का? जो सुना अच्छी बात है, जो लोग नहीं सुने सुन लीजिए, टाइप कर दीजिएगा अगर एम कैप्सूल अच्छा लगे तो, है ना। इसमें 5 सेट देंगे। कितना सेट देंगे? फिर से बोलिए, कितना सेट देंगे बताइए? 5 सेट देंगे। और अगर 5 सेट ये दिए है ना, एम कैप्सूल 5 सेट, इतना आपको एग्जाम में जाने से पहले इतना पता होना ही चाहिए। ये सिर्फ वीवीआई का सेट बनाएंगे। किसका सेट बनाएंगे बताइए? वीवीआई का। बस सर इसे मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु रखना नहीं है। देखिए, एक बात और समझना कि एम कैप्सूल जो है आपको 5 सेट तभी बेनिफिट होगा, उसको सॉल्यूशन भी कराएंगे हम, बस दे नहीं देंगे हम, उसका क्या कराएंगे बताइए? सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो इसके लिए आप अभी जो पढ़ेंगे वो सब उसमें जो है आपका यूज हो जाएगा। हो सकता है कुछ टॉपिक छूट जाए, इसमें पढ़ा देंगे, लेकिन वीवीआई जब डालेंगे तो उसमें हो सकता है कि इसमें एक्स्ट्रा पढ़ा है, उसमें क्या आएगा? कम। तो उसमें बेनिफिट तबे होगा जब एक बार आप क्या किए हो? पढ़े हो। जैसे एक बात होती है, मान लेते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम डाल दिए क्वेश्चन, ठीक, तो एक बार यहां पढ़ लिए, एक बार जब वहां बताएंगे 5 सेट को डिस्कस करेंगे वहां भी पढ़ लेंगे तो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अभी जो क्लासेस है रेगुलर पढ़ते रहिए। नोट्स आपका टेलीग्राम में है, टेलीग्राम में कैसे पहुंचना है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, वहां जाकर आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कितना लोगों को प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है? सबका स्टार्ट मतलब सबका नहीं है ना, कुछ नहीं, सबका तो नहीं, सारे तो हाथ नहीं खड़ा किए। कितना है हाथ? कितने लोग? चलिए ठीक है, जिसका भी है वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लास में बैठे हैं, ठीक है, एक बार इन लोग को वीडियो ले लेना, ठीक है, पॉज करके ले लेते हैं। अच्छा छोड़ो, बाद में खड़ा चलो, ठीक, हाँ लास्ट में। चलिए ठीक 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 ठीक। अरे तुम्हारे ऑनलाइन जो मित्र बनेंगे उससे देख लेना थोड़ा सा। चलिए ठीक, आज का बताइए गोल। टुडेज गोल क्या बता? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सब छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आने वाले आगे जितना भी टॉपिक पढ़ना है सब वही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से समझना। बोलिए, इतना ये इंपॉर्टेंट है, ये टफ होगा ना? ना ना, ये क्या है तुम्हारा? बहुत ही क्या है? हलवा है। तो ये हलवा खाएंगे आप लोग? समझ में आ जाएगा, इसका भरोसा दे रहे हैं हम। क्या दे रहे बताइए? भरोसा, समझ में। और इतना सारा अगर पढ़ लिए और लास्ट में ऑब्जेक्टिव ही नहीं बना तो बेनिफिट होगा क्या? क्योंकि सिर्फ तो सब्जेक्टिव की एग्जाम है नहीं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है? दोनों। और मेरा प्रयास रहता है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन जरूर दे दें। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे है या नहीं। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, अपना गांव, पंचायत, कस्बा, प्रखंड, ब्लॉक, जो भी आपके जगह में फेमस है, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखते हैं ना। और हाँ, बस ये है। चलिए देखिए, शुरू किया जाए क्या? क्या लिखे बताइए? तो पहले कहां से शुरू करेंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसी को कोई दिक्कत? कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से सुनिए, समझ में आ जाएगा। शुरू करें? अरे बोल दो। तो पहला एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना। इसी को कहीं कहीं सिंपल में लिख देगा परमिटिविटी, तो आप लोग डर जाएंगे क्या?
परमिटिविटी, इसको जो डिनोट करते हैं वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एम से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एप्सिलॉन और क्या चीज? किसी को कोई दिक्कत? आराम से समझना। कैसे समझना बताइए तो? आराम से। क्या कूलम फोर्स आपको याद है क्या? नहीं याद है तो हम बता देते थोड़ा सा। देखिए इसका फॉर्मूला याद है क्या? F इज इक्वल टू क्या होता था? K। याद है? तो दो केस हो सकता है। पहला केस इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब समझ में आया कि जो यहाँ Q1 है और यहाँ जो क्या है Q2, क्या बताइए तो? Q2, वो इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। चिची कुलम चाचा नाराज हो जाएंगे है कि नहीं? बताइए इन फ्री स्पेस कौन सा बताइए तो? फ्री स्पेस। अच्छा बताइए तो ये तुम्हारा कौन आ गया बताओ? फ्री स्पेस। कौन सा आगे बताइए तो? फ्री स्पेस। तो यहाँ k इक्वल टू जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो यहाँ f इक्वल टू क्या आगे बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। हालांकि फ्री स्पेस हो या ड्रायर दोनों में फॉर्मूला क्या आता है? सेम। ठीक। अब दूसरा केस क्या बनता है बताइए तो? हाँ क्या बनता है बताइए? इन मीडियम। फिर से बोलिए क्या बनता है? इन मीडियम। मीडियम मतलब क्या हो गया बताइए? कि दो चार्जेस को हम लोग किस में रख दिए बताइए? पानी में रख दोगे? चल ठीक है, पानी में ही रख देते हैं। देखिए ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? पानी में रख दिया। किस में रख दिया बताइए तो? किसी को कोई दिक्कत? अरे किस में रख दिया बताइए? कोई कंफ्यूजन है क्या? किस में रख दिया बताइए सारे लोग? हाँ कुछ बच्चे को लग रहा है कि कमेंट कर अल्कोहल, ये लड़का जो है आगे चल के ये सब ठेला खोलेगा है कि नहीं? लेकिन हाँ ठीक, दोबारा अगर सेम कमेंट किया ना तो इस बार वीडियो रोक करके इतना मारेंगे कि फिर दिमाग तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। वैसे पीटेंगे वीडियो, लेकिन आना नहीं चाहिए है कि नहीं? जो लड़का बोला उसको पहले पीट लेंगे। हम जानते हैं कुछ बच्चा गोबर है और जहां भी मतलब मुंह खोलता है गोबर कर देता है कि नहीं? इसलिए इस बात को क्या रखो ख्याल। दोबारा अगर ऐसा हुआ, क्या लग रहा ऑनलाइन है तो छोड़ देंगे तुमको? हाँ ये गलतफहमी नहीं पालना है। चलिए ठीक। चलो बताइए यहाँ क्या बताइए? इन मीडियम। फिर से बोलिए क्या बताइए? बताइए ये तुम्हारा क्या बताइए? Q1 ये तुम्हारा क्या है? Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बताइए था? R। किसी को कोई दिक्कत? क्या इसमें डाल दिया बताओ तो? वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया बताइए? वाटर। क्या डाल दिया बोलिए सारे लोग? बात समझ में आया? अरे क्या डाल दिया बताइए? आप सिलिकेट भी डाल सकते हैं या कोई ऑयल भी डाल सकते हैं। अरे हाँ ना बताइए। तो इन मीडियम तो बताइए यहाँ आपका F इक्वल टू जो है फोर्स, आप यहाँ K जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाएगा? एप्सिलॉन है। और इसी को क्या बोलते हैं? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ते बता सकता है कोई? क्या एप्सिलॉन पढ़ता है? क्या पढ़ता बताइए था? फिर से बोलिए क्या पढ़ता है? एप्सिलॉन। क्या पढ़ते बताइए? क्या पढ़ते बताइए था? एप्सिलॉन। किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या पढ़ेंगे बताइए था? एप्सिलॉन। अच्छा एक बात बताइए सारे लोग, एक बात बताइए। अब यहाँ जो फोर्स हुआ, यहाँ जो क्या बताया फोर्स, यहाँ F इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए? K Q1 Q2 बाय क्या बता? R स्क्वायर। तो F इक्वल टू K की वैल्यू बता सकता है कोई? क्या 1 बाय क्या बताइए? Q1 Q2। अब एक आप लोग से एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या यहाँ जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स वहां भी लगेगा क्या? दोनों की जगह सेम फोर्स होगा क्या? तो फोर्स क्या है? अलग अलग। क्या बताता? अलग अलग। क्यों अलग अलग हुआ? क्योंकि मीडियम दो चार्जेस के बीच क्या है? अलग अलग।
तो वही मीडियम को ही क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी। नहीं समझ में आया? कितने लोग समझ में आया? क्या समझ में आता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, तो इट इज द मीडियम और स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कितना लोग को ये लाइन याद होगा बताइए? क्या याद होगा बताइए? याद हुआ? नहीं याद हुआ? क्या याद हुआ बताइए सारे लोग? इट इज द मीडियम और स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कितने लोग याद हुआ बताइए? तो यहाँ का जो मीडियम है, उसी मीडियम को जब ये दोनों बीच में खाली रहेगा तो उसका नाम क्या दिया जाता है बताओ? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फिर बोलिए, परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस। कौन सा स्पेस? फ्री स्पेस। यहां बताइए, और इसका जब मीडियम रहेगा तो इसी का नाम क्या जाएगा बताइए? परमिटिविटी इन क्या चीज बताइए? परमिटिविटी इन एनी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ आया बताइए? कि जो आपका मीडियम है, जो आपका क्या है बताइए? मीडियम, वही एक्चुअली क्या बता रहा है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी। अब ये दोनों के बीच में अगर दो चार्जेस के बीच में अगर जगह क्या है? खाली है, कंप्लीट क्या है? वैक्यूम। या फिर इसके बीच में क्या है? ड्रायर। तो वहां क्या नाम बोलेंगे बताइए? परमिटिविटी क्या चीज? फ्री स्पेस। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कितना लोग याद हो गया? पहला लाइन क्या क्लियर हुआ? अच्छा, परमिटिविटी मतलब क्या समझा? अरे परमिटिविटी मतलब क्या समझे? क्या समझे? कि ये क्या है? मीडियम है। क्या बताता हूं? मीडियम। किसके बीच का? तो जितना फोर्स यहां लग रहा है क्या उतना फोर्स यहां लगेगा क्या? तो प्रभावित किया कि नहीं किया? तो विच अफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अरे हाँ बताइए, कितना लोग याद रहेगा? याद रहेगा? क्या याद रहेगा बताइए तो? इट इज द मीडियम और स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अरे हाँ बताइए, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कितना लोग याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? एक लाइन में सिंपल सी बात है कि ये दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है, उसी मीडियम का नाम क्या दिया है बताइए? परमिटिविटी। अगर ये दोनों बीच में खाली है तो इसी का नाम क्या दिया जाता है? परमिटिविटी क्या चाहिए? फ्री स्पेस। और अगर ये दोनों बीच में मान लेते हैं कि ऑयल डाल दिए, कुछ अदर चीज डाल दिया, वाटर डाल दिए, तो इसी का नाम क्या जाएगा? परमिटिविटी में नहीं, मीडियम। अच्छा बता, परमिटिविटी बता सकते हैं इसका कितना होता है? सो कितना होता बताइए? 8.854 माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट बार बार पूछा गया है, अभी क्वेश्चंस लेंगे इस पे। क्या ये वैल्यू याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अच्छा, के की वैल्यू याद है क्या? 9 × 10⁹ अरे हाँ बताइए, फिर क्या होगा इसका उल्टा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए कि जो एब्सोल्यूट लोड का वैल्यू है वो सबसे यहाँ क्या है? कम है। कम मतलब मिनिमम। फिर से बोलिए, एब्सोल्यूट लोड का सबसे वैल्यू अगर पूछा जाए सबसे कम कहाँ होता है बताइए? तो फ्री स्पेस में होता है। कहाँ होता है बताइए? फ्री स्पेस। या इसी को क्या बोल सकता है? वैक्यूम। क्या बोल सकता है बताता हूँ? वैक्यूम। क्या थोड़ा सा समझ में आया? क्या समझा बता? एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब क्या समझा? ये क्या है? मीडियम है। और क्या? स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। कितने लोग याद हो गया? बोलिए तो। इट इज द मीडियम और क्या चाहिए? स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। याद रहेगा? कितने याद रहेगा? नहीं बताएं। दूसरी बात यह है, दूसरी बात क्या बताइए? ये है कि आपका जब इसमें क्या रहेगा बताइए? इसके बीच में फ्री स्पेस रहेगा, इसीलिए क्या नाम बोला जाएगा? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और यहां उसी का नाम क्या पड़ जाएगा? परमिटिविटी इन मीडियम। अब इसका एस आई निकालेंगे और क्या निकालेंगे बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या निकालेंगे बताइए तो?
ऐसा यूनिट और क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बताइए, तो आपका F इक्वल टू क्या हो गया बताओ, K Q1 Q2 बाय क्या होगा बताओ, R स्क्वायर। अच्छा K की जगह क्या रख सकते हैं बताइए, 1 बाय 4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताइए ये किसका है बताइए, फ्री स्पेस का। और आप मीडियम का निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 बाय 4 पाई। अरे हाँ ना बताइए, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताइए अब यहाँ देखिए कि ये परमिटिविटी का डायरेक्टली कि इनवर्सली है, अरे डायरेक्टली कि इनवर्सली है। इसका मतलब क्या समझना है कि परमिटिविटी जैसे जैसे ये क्या होगा बढ़ेगा, वैसे वैसे ये क्या होगा फोर्स घटेगा, ना समझना है। इनवर्सली मतलब ये ना होता है। अब बताइए, अब ये जो है तुम्हारा एप्सिलॉन, इसी को क्या नाम है, परमिटिविटी इन क्या चाहिए, एनी मीडियम। अब बताइए, अब ये जो है तुम या तो एप्सिलॉन नॉट निकाल लो या फिर किसका निकाल लो, परमिटिविटी। दोनों का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। निकाल लिया जाए क्या? अरे चेक किया जाए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसी का पूछ लिया था क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए चेक करते, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जा, ले जा। तो 1 पाई नीचे क्या आ जाएगा बताइए, 4 पाई एफ। यह क्या होगा, Q1 Q2 R स्क्वायर। अच्छा बताइए Q1 का नाम याद है क्या, Q1 का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम। और इसका भी क्या होगा, कूलम। नीचे बताओ फोर्स का न्यूटन, 4 पाई का कुछ नहीं, R का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो बताओ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। ये क्या निकल गया बताइए, ऐसा यूनिट। अरे क्या निकल गया बताइए। अच्छा चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, चलिए चेक किया जाए। अच्छा बता, Q का नाम सुने आप लोग, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, 80। अरे क्या होगा आंटी, 80 होगा। और Q2 का, इसका भी क्या होगा 80। अब बताओ फोर्स का, तो जो बच्चे को नहीं याद है आज कर लीजिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये बार बार यूज होगा, बार बार। अच्छा बताइए आर को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा, एल। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चलिए रखो यहाँ रखिए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय नीचे बोलिए 4 पाई एफ इंटू क्या होगा, आर स्क्वायर। चलिए बोलिए तो Q1 के वैल्यू बोलो, 80। यहाँ भी क्या होगा, आंटी। बताइए अच्छा 4 पाई का कुछ होगा क्या, फोर्स का बताइए, MLT माइनस 2। और आर का बताइए, एल स्क्वायर। अब यहाँ सेटिंग करना, क्या करना बता, सेटिंग। सेटिंग हो जाएगा, कितना लोग सेटिंग कर लेंगे, बोल कौन सा सेटिंग सर, ये वाला सेटिंग। बोल हम लोग को 2 साल हो गए सेटिंग हुआ ही नहीं है। गलत चीज सेटिंग करेगा तो होगा भी नहीं, और हो गया तो उसके बाद और गलत होगा। अरे बात समझ आ रहा है, क्योंकि आप ये सब सेटिंग सीखेंगे, फिर से बोलिए ये सब क्या करेंगे, सेटिंग सीखेंगे, तो बाकी जीवन में आपको सेटिंग में ज्यादा दिक्कत। और कुछ सेटिंग मम्मी पापा के लिए छोड़ दो, क्या कि वो अगर एक बार सेटिंग किया तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। अरे क्या चलेगा बताइए, तुम अगर करेगा हो सकता है कुछ दिन के बाद तुम्हें टेंशन में आ जाए, है कि नहीं है। इसीलिए फोकस कीजिए इस सेटिंग पे, किसे फोकस कीजिए, और बाकी सेटिंग किस पे छोड़ दीजिए, मम्मी पापा। उन लोग बहुत चीज पर रख के देखता है, और तुम भावनाओं में बह जाएगा। अरे क्या बह जाएगा बताइए, भावनाओं में बह जाएगा। क्या करेगा बताए तो, भावनाओं में। तुम कह दो तो चांद तारे तोड़ दूं, तुम कह दो तो चांद तारे तोड़ दूं, इतना कम है या 2-4 झूठ और बोल दूं। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, अब फिलहाल यहाँ फोकस करो, ठीक है। चलो देखिए यहाँ देखिए, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सेटिंग कीजिए बताइए, ये स्क्वायर टी नीचे एल टी माइनस 2। अब बताइए एप्सिलॉन नॉट क्या बताइए था। अच्छा एक मिनट, एम नीचे के ऊपर में, ऊपर जाएगा तो एल ऊपर जाएगा तो -3। एक मिनट, यह -2 पहले से है, ऊपर जाएगा तो प्लस टी स्क्वायर टी क्या जाएगा बताओ 4। और ये ऊपर क्या है स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया था जेक 2023 में आया था, क्या आप लोग बना लेंगे क्या।
कितने लोग बना लेंगे? बहुत भारी था क्या? अरे भारी था। तो ये तुम्हारा देखिए, देखिए यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिए, यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन क्या किया है, लिख दिए। क्या लिखे बताइए? इट इज द स्पेस और मीडियम बिटवीन क्या चीज, 2 पॉइंट चार्ज। यही बोले थे कि जो आपका Q1 और Q2 के बीच का जो क्या है, मीडियम है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विच अफेक्ट्स, अफेक्ट्स मतलब प्रभावित करना, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चीज, फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द चार्जेस। जो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है उसी को मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्या करेगा बताइए तो? बताइए इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैल्यू बता दिए कितना होता बताइए? मिनिमम होता है किसमें बताओ, फ्री स्पेस में। कितना होता बताइए? 8.854 into 10⁻²। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? ये बात बताएं कि परमिटिविटी का क्या होता है, इनवर्सली। तो अगर ये जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स का इंटरेक्शन भी क्या होगा, बात समझ में आया? अब बताइए क्या बोले, बड़े से बोलिए। -12 ही तो है। क्या बोले? कुल्लम में क्या बोल रहा है? कुल्लम चचा के बारे में कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक 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 ठीक, दिख जाएगा दिख जाएगा। अरे कोई बात नहीं, सब हम लोग ठीक है समझ सकते हैं उसकी भावना। इधर देखा, हाँ अब एक वर्ड पढ़ने वाले हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या पढ़ने वाले हैं? ये छोटा सा है, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? और इसी को क्या नाम पता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बताए तो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? काप्पा। क्या बोलते हैं? ये के जैसा होता है लेकिन के नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? काप्पा। क्या बोलते हैं इसको? पीछे वो लड़का जो है ना मोबाइल छेड़ने में, रुको फोकस करो। हाँ बाद में भेज देंगे वीडियो, ठीक है? चल देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी और क्या बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक। देखिए हालांकि इसके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, उतना बात करने से कोई फायदा है नहीं, बस आपको भी समझना है बोर्ड के लिए, क्योंकि अभी हम लोग मेन टारगेट किसका बताइए, बोर्ड में। स्टडी लेस और मार्क्स मोर। अरे हाँ बताइए, लेस स्टडी मोर मार्क्स। फिर से बोलिए, अगर पूरा पढ़ना है तो फुल सिलेबस जाके पढ़ सकता है कि नहीं है? लेकिन हमको पता है कि जब फुल सिलेबस पढ़ना तो क्रैश कोर्स क्यों पढ़ रहे? बोला आप नहीं समझेंगे, दुख तकलीफ। अरे हमें समझ रहे हैं। बताइए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या बताइए? एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय क्या बताइए? अरे हाँ बताइए, वेयर मतलब जहां। एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। अरे क्या बोलेंगे बताइए? रिलेटिव परमिटिविटी। किसी को कोई दिक्कत बताइए? और जब एप्सिलॉन एम के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा बताइए? अभी बताए थे ना, परमिटिविटी इन एनी मीडियम। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एप्सिलॉन नॉट को बता सकता है कोई? क्या क्या बताइए? परमिटिव इन या फ्री स्पेस। क्या इसका वैल्यू याद हो गया क्या? कितना लोग याद है इसका वैल्यू? नहीं याद है? चलिए देखिए एक बात बताइए, अगर कहीं कापा लिख दे ऐसे ऐसे, क्या लिख दे बताता? कापा। तो इसका कापा भी क्या था? एप्सिलॉन एम बाय क्या था? हालांकि इसका यूज जो है ना और भी जगह कई बार आएगा। कापा का डेफिनेशन 2-3 जगह और आता है, कि आपको 1-2 बार और हेलो हाय बोलना आ जाएगा, है ना? चल देखिए इसका डेफिनेशन इसमें लिख दिया, फॉर्मूला में ही है। डेफिनेशन इसका कहां छुपा है बताइए? फॉर्मूला में। डेफिनेशन कैसे बोलेंगे बताइए? द रेशियो, एक वर्ड लिखना है क्या जी? रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। किसका किसका अनुपात? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अरे रेशियो ही है ना ये। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एम बाय नॉट जो है वो क्या है? अनुपात ही है। किसका किसका अनुपात है? परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू दी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या बताइए?
एप्सिलॉन आर इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। किसी को दिक्कत? एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, हालांकि इसको मेन बैच में ड्राइव कर चुके थे, लेकिन अभी टाइम इसमें देने से कोई फायदा नहीं है कि एफ मीडियम, फोर्स इन किस में, मीडियम में रहेगा, तो फोर्स इन क्या आता है, एयर, और इसी को क्या बोलते हैं बताओ, फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय, बोलिए आ रहा है क्या, एप्सिलॉन आर, या तो इसी को क्या लिख सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस पे कई बार ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव में आपको फिर से डिटेल बताएंगे एकदम एक साथ सारा चैप्टर, मतलब जितना इसका पूरा फुल, ठीक है। लेकिन अभी जो चैप्टर वाइज चलेगा वो तो चलेगा ही, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए। अब हम लोग शुरू करने, क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या शुरू करने वाले बताइए तो, शुरू किया जाए। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ बताइए, और ये वो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बताइए तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से बताइए, क्या बताइए, इसको हम लोग क्या चीज डिनोट करेंगे पता है, ई से डिनोट करेंगे। क्या डिनोट करेंगे, फिर से बोलिए, क्या चीज से डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। अरे हाँ ना बताइए, क्या डिनोट करेंगे, नहीं दिखेगा कलर, पता नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा ना, दिख जा रहा, तो इसको जो है ना ग्रीन नहीं कर देते, क्या चाहिए, दिख रहा, ब्लू कर दे, ठीक 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 ठीक, लाल और नहीं दिखेगा इसमें ना, बढ़िया से, चलिए ठीक, ये चीज है। किसी को कोई दिक्कत? अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ये दो टॉपिक है, क्या बताइए, दो टॉपिक। पहला का नाम क्या है, दूसरा का नाम, ठीक। अच्छा, दोनों में कुछ अंतर है क्या? हाँ अंतर तो है, हाँ इंटेंसिटी का अंतर है कि नहीं है। चलिए अब मीनिंग इसके समझते, सुनिए। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या था बता, चार्ज। फिर से बोलिए क्या था, चार्ज। और फील्ड मतलब क्षेत्र। फिर से बोलिए क्या बताइए, तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या था, चार्ज। और चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बस इतना ही, हाँ बस याद रहेगा इतना। अगर एक लाइन में आपको बोल चाल में पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सिंपल बोलना है कि चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल लेंगे, क्या कितना लंग बोलेंगे, लेकिन पूरा डेफिनेशन लिखने के लिए कैसे रहेगा बताइए। क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक रहेगा वहां कोई अगर दूसरा चार्ज को लाएंगे, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो क्या करेगा, रिपेल। प्लस प्लस रात क्या करेगा, प्लस माइनस रात वही है। चेक कर लिया, अरे चेक कर लिया जाए, बताइए। देखिए देखो देखो, तो अगर मान लेते कोई क्या लाए बता, टेस्ट चार्ज को, किसको लाए बताए तो, फिर से बोलिए कौन सा चार्ज को लाए, तो टेस्ट चार्ज को लाए। तो टेस्ट चार्ज आपको पता है क्या होता है, सो आपको पता है कि नहीं पता, ये टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ भी आइडिया है कि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव और वेरी स्मॉल होता है। फिर से बोलिए क्या था बताइए, तो वेरी स्मॉल होता है ये, और क्या होता है बता, पॉजिटिव। इसका काम ही है चेक करना है। तो जब यहाँ लाएंगे तो ये चेक करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना दूर तक है। जैसे मान लेते एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, क्या बताइए, साउथ, बताइए। तो एक लिमिट तक नहीं होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, कि बहुत ज्यादा दूर होगा क्या, अरे इसके एक लिमिट तक होगा कि ज्यादा दूर होगा बताइए, नहीं बता रहे हैं। अरे लिमिट तक होगा कि ज्यादा दूर तक होगा, बताइए। अब यहाँ से हो गया यहाँ तक, हो सकता है ये तक होगा, बी तक होगा। धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जो उसका स्ट्रेंथ है, जैसे मैग्नेट है, क्या बताया था, मैग्नेट, तो मैग्नेट के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, खत्म, और एक टाइम के बाद क्या होगा, चीजें पूरा पूरी क्या हो जाएगा, खत्म। अरे हाँ बताइए, तो उसी टाइप का चार्ज है, तो इसका बात है कहां तक फील्ड है, तो हम लोग यहाँ क्या लाना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज, ताकि वो फील्ड को हम लोग क्या कर सके, पता कर सके। अब जैसे यहाँ टेस्ट चार्ज को लाएंगे, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो क्या करेगा, रिपेल। तो समझ में आ जाएगी कि वहां तक फील्ड है या नहीं, बात समझ आया। तो क्या बोलेंगे कि चार्ज के आसपास क्षेत्र को जहां ये दूसरे कोई चार्ज बॉडी को
या तो अट्रैक्ट करेगा या तो क्या करेगा, रिपेल, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। क्या हो जाएगा, कितने लोग हो जाएगा, क्या समझा बताइए, एक लाइन में बोलो तो क्या बताइए तो? चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कितने लोग दोगे, फिर से बोलिए। चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे, याद हो गया। लेकिन पूरा डेफिनेशन लिखना कैसे लिखना है, सुनिए कि चार्ज के आसपास क्षेत्र को जहां ये दूसरा चार्ज को या तो अट्रैक्ट करे या तो क्या करेगा, रिपेल। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सुनिए। चार्ज के आसपास क्षेत्र मतलब द स्पेस और रीजन अराउंड या चार्ज, अराउंड मतलब किसके चारों, चार्ज बॉडी की क्या चीज, चारों। ये बात समझ आया कि नहीं आया। वेयर, वेयर मतलब जहां, इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा सा समझ आए। टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल। बोल कितना स्मॉल, बहुत स्मॉल। बोल कितना सर, छोटा सा होता है। क्या था बताइए, छोटा। कितना छोटा, चुटकी भर। और एक चुटकी चार्ज की कीमत तुम क्या जानो, मैग्नेट बाबू, है कि नहीं है। एक चुटकी सिंदूर का कीमत नहीं, एक चुटकी क्या चीज, चार्ज की कीमत तुम क्या जानो, मैग्नेट बाबू, है कि नहीं है। चल हाँ, फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा समझ में आ गया। चलिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें थोड़ा सा एक ही चीज का अंतर है कि ये पूरा आसपास एरिया को बात करता है, पूरा ये क्या बात करता है बताइए, पूरा एरिया को। और वो सिर्फ एक चीज का बात करता है कि आसपास एरिया में एक पॉइंट का, मतलब इस पॉइंट पे जितना क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, स्ट्रेंथ, और क्या होगा, वीकनेस। वो कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे एक बात बताइए, जैसे क्या चीज बताइए, एक बात बताइए। जैसे एक चार्ज मान लेते हैं, प्लस क्यों ले लिए, क्या ले लिए बताता, बताइए इसके आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे बताइए, अरे क्या बोलेंगे इसके आसपास क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताइए, क्या हर जगह इसका स्ट्रेंथ सेम होगा क्या। अब यहां से जाएंगे तो ये चार्ज के नजदीक है तो यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब बताइए बी के पास क्या होगा, या थोड़ा क्या होगा, कम। और डी के पास होगा ही नहीं, अरे डी के पास होगा ही नहीं। अच्छा बताते, यहाँ जब टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो यह वैसे इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, प्लस। अगर इसको माइनस ले लेते तो क्या करता है, मतलब फोर्स लगता, मतलब क्या लगता है बताओ, फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स। कहां लगेगा बताइए, दो चार्जेज के बीच में। अब बता, जैसे चार्ज को ये से हम लोग दूर ले जा रहे हैं, मतलब चार्ज से क्या ले जा रहे हैं, दूर, ये से कहां गए, बी, स्ट्रेंथ घटेगा बढ़ेगा, और दूर ले जाएंगे, और दूर ले जाएंगे, एक टाइम के बाद क्या जाएगा, खत्म। इसीलिए कभी कभी ज्यादा दूरी होने से रिश्ता ही क्या हो जाता है, तो प्लस क्यू और क्यू नॉट का क्या है, रिश्ता क्या हो जाएगा, खत्म। अरे हाँ ना बताइए, अरे बात समझ आया कि नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है। कौन बता रहा है बताइए, ये आपका जो है चार्ज, जो फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या बता रहा है कि हर एक पॉइंट पे, फिर से बोलिए, हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका स्ट्रेंथ क्या है। मतलब अगर इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो इक्वल टू क्या बताओ, एफ बाय क्या हो गया, क्यू नॉट, इज इक्वल टू क्या बताओ, एफ बाय क्या होगा, क्यू नॉट। मतलब कि ये जो फोर्स है तुम्हारा, फिर से बोलिए, तुम्हारा क्या है, फोर्स, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फिर से बोलिए, कौन सा फोर्स है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्यू नॉट क्या बताओ, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। फिर से बोलिए क्या बताइए, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। और ई क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या समझ आया कि जब चार्ज को यहां रखेंगे या तो अट्रैक्ट करेगा या तो क्या करेगा, रिपेल। अब जैसे जैसे दूर लेते जा रहे हैं तो यही फोर्स का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या बोलेंगे, द स्ट्रेंथ, बोलिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बोल चाल के लिए हुआ,
क्या हुआ, बोलचाल हुई। क्या बोलेंगे, इक्वल टू क्या बता, द स्ट्रेंथ और क्या चीज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन अगर बोर्ड में लिखना कैसे लिखे, सुनिए, पहला लाइन सेम होगा, द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट, फिर से बोलिए, एट एनी पॉइंट विद इन दी फील्ड, किसके फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ बताइए, इज कॉल्ड क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब लास्ट में ये आपका एक पॉइंट कहां लेंगे, फील्ड के अंदर की बाहर, फील्ड के अगर बाहर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या आ जाएगा, जीरो, और वहां क्या आ जाएगा, जीरो। फील्ड के क्या लेना पड़ेगा, अंतर। अच्छा ये दोनों बात किया जाता है, पूरा किसके बारे में बात करेगा, एरिया का, और ये किसके बारे में बात कर रहा है, पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, कितना लोग अंतर कर लेंगे, क्या अंतर कर लेंगे बताइए, अगर बोल देगा दोनों अंतर बता दोगे क्या, एक ही अंतर तो है, क्या है बताइए, कि ये पूरा आसपास के किसके बारे में बात कर रहे हैं, एरिया के, ये आसपास के एरिया के कोई एक पॉइंट पे बात कर रहा है, बोलेंगे क्या, कितने लोग बोलेंगे, बोलिए तो क्या बोलेंगे बताइए। ये पूरा एरिया इलाका के बारे में बात कर रहा है, और ये जैसे बताइए, जैसे हम स्टूडेंट बोल दिए तो सारे स्टूडेंट आगे नहीं आगे, तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को चूज कर दिया तो वो क्या हो गया बताइए, एक स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और क्या हो गया, वीकनेस। बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बताइए, क्या ये बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों में अंतर बताइए, एक अंतर बताओ ये। अच्छा डेफिनेशन इसका याद हुआ कि चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां ये दूसरा चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, रिपेल। अच्छा बता इसका कितना लोग यूनिट बता सकता है कोई, क्या क्या होगा इसका यूनिट, लिखा यहाँ देखो, एफ का क्या था, न्यूटन, और चार्ज का कूलम, एक और होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, इसको आगे पढ़ेंगे। तो कितना हो गया, 2 न्यूटन पर कूलम और क्या चाहिए, वोल्ट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, फोर्स का क्या होता है, mLT - 2, और चार्ज का क्या होता है, 80। फिर से सेटिंग करना, हो जाएगा सेटिंग, कितने लोग से हो जाएगा, m का m T - 3 अरे हाँ बताइए, तो इक्वल टू क्या होगा बताओ, f बाय क्या होगा बताओ, Q0, गुना करेंगे तो क्या होगा, Q0 इंटू क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा, f, तो f इक्वल टू क्या होगा बताओ। ये वाला आगे हम लोग बार बार यूज करेंगे, इस चैप्टर में तो यूज होगा थोड़ा सा, लेकिन आगे जब हम लोग बताएंगे टॉर्क वगैरह तो उसमें भी क्या होगा बताइए, यूज होते रहेगा। इसका डेफिनेशन देखिए तो आपको समझ में आया, देखिए तो एक बार पढ़िए, मन में धीरे धीरे पढ़िए, तो धीरे धीरे पढ़िए थोड़ा सा। आदुआ क्या लिखा बताइए, द स्पेस, ठीक ठीक आराम से, स्पेस मतलब क्या, जगह, और रीजन मतलब क्षेत्र। द स्पेस और रीजन अराउंड मतलब के चारों, किसके चारों, चार्ज बॉडी का। वेयर मतलब इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी, और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद हुआ, सुनिए, द स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, और क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट विद इन दी फील्ड इज कॉल्ड क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद हो जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव ले लिया जाए, बताइए कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं लगे तो बेनिफिट होगा बताइए। अरे बिना ऑब्जेक्टिव का आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, ले लिया जाए क्या, बताइए। छोटा सा देखिए यहाँ क्या लिखा बताइए, हाँ इसका क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और क्या होगा बता, वोल्ट पर मीटर, इक्वल टू क्या होगा, Q0, ये क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए देखते हैं, बस कुछ देर की बात है। अरे री 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 री। अच्छा ओ अच्छा आपको एक बात पता है, इधर नहीं देखना है, अरे चलो देख लिए कोई बात नहीं, जाने तो अब क्या कर सकते हैं कि नहीं, चलो ठीक है, अब देख लिए तो क्या कर सकते, तुम्हारा ही है। चलिए देखिए, हाँ हाँ जूम करें, ठीक ठीक ठीक। अच्छा व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या है एप्सिलॉन नॉट, कब पूछा गया बताओ, जेक 2000 बताए थे ना अभी, 24 में नहीं पूछा, हो सकता क्या करें,
25 में चिपका दे। वो पहले भी पूछा है क्या? हाँ 2016 में भी पूछा। बोला आगे फिर पूछेगा क्या? हो सकता है। बताइए देखिए इधर, तो ये क्या होगा बताओ, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो कौन होगा बताइए? ए नंबर। कौन सा नंबर? चलिए नेक्स्ट और बोलिए। पहला का क्या हो गया ये, दूसरा का क्या हो गया? अरे देखो कब, देखो कितना बार पूछा है, 2014, 16, फिर 2025 में पूछेगा। अरे क्या पूछेगा? देखिए कितना डेंजर डेंजर क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहा है। लेकिन हाँ, अगर पढ़ेगा ही नहीं तो क्या हो पाएगा क्या? अब कुछ लोगों को लग रहा है बोल सर ये कितना बड़ा चैप्टर है। अगर तुम पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा तो पता होगा चैप्टर जो है सबसे बड़ा यही चैप्टर लगभग होता है, ऑप्टिक्स के लगभग बराबर ही, हो सकता ज्यादा ही हो ये। अरे बात समझ आ रहा है, लेकिन ये कम नहीं है। बताइए द यूनिट ऑफ परमिटिविटी कौन होगा बताइए? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ये ना बनेगा, देखो तो। हाँ बना तो कौन सा बनेगा? अरे कौन बताइए? ठीक बताए तो वैल्यू 8.854 इंटू 10 क्या वैल्यू? हाँ तो चिल्लाएगा नहीं, जिससे बन जाएगा खाली स्माइल देना प्यारा सा। चलिए अच्छा, इसका मतलब जब क्वेश्चन दिख रहा है कि रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आगे भी चांस है कि रिपीट होगा। बाकी क्वेश्चन तो हर एक तरह से ले रहे हैं हम। बताइए ये कब का रिपीट है बता? 2022, 2017, ये जेक 2000 क्या चाहिए बता? 13 का। तो ये क्वेश्चन बनेगा देखो तो, कितना लोग से बन गए ये लोग? कौन बताइए? सी। अभी बताया था इज इक्वल टू क्या था बता? एफ बाय क्या था? तो फोर्स का क्या था? न्यूटन। इसका क्या था? कूलम। और एक और बताया था वोल्ट पर मीटर। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों ठीक मारेंगे। कौन सा मारेंगे? ना समझ में आया। अच्छा बताए 29 नंबर बनेगा देखो कि व्हेन चार्ज q इज प्लेस क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा क्या? अरे बनेगा। कौन सा बताइए? अभी बताए थे, यह तो लिखा है, गुना करो तो क्या होगा? क्यू नॉट ई इज इक्वल टू क्या बता? एफ। अरे गुना करो करो पलट दो इसको, तो एफ इक्वल टू क्या होगा बताइए? क्यू नॉट ई। क्यू नॉट नहीं, सिंपली यहाँ क्या लिखा है बताओ? क्यू। एफ इक्वल टू क्या बताता? क्यू। कौन होगा बताइए? ना समझ में आया? समझ में आया? तो आप लोग एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट करें जरूर, ताकि हमें समझ में आए कि बच्चे हजारीबाग के बाहर कहां कहां देख रहे हैं। पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।